Hello students, hope you're fine and doing well. Today our topic is social process in sociology. The most repeated questions in all type of exams and almost it is a difficult question. When we talked about the social process, first of all we will discuss about the social interaction. As we all know that man is a social animal, so it is difficult for us to live in isolation. We always live in groups. You know all that. Uh, हम लोग जो ह्यूमन बीइंग्स हैं स्पेशली वो अलहदा तो नहीं रह सकते आइसोलेशन में। हम लोग हमेशा ग्रुप्स में रहते हैं। अब जब हम ग्रुप्स में रहते हैं तो इट मीन्स कि सोशल इंटरेक्शन होता है, और सोशल इंटरेक्शन से जो हमारा बिहेवियर है वो म्यूचुअली अफेक्टेड होता है, क्योंकि जब हम इंटरेक्ट करते हैं तो उसका कोई ना कोई एक एक्शन भी होता है, और इस तरह से ये रेसिप्रोकल रिलेशनशिप चलता रहता है। अब गिलन ने क्या कहा है कि बाई सोशल इंटरेक्शन वी रेफर टू सोशल रिलेशंस ऑफ ऑल सॉर्ट्स इन फंक्शंस, डायनामिक सोशल रिलेशंस ऑफ ऑल काइंड्स, whether such relations exist between individual and individual, between groups and group and individual, as the case may be। ये गिलन ने यही कहा है ना कि सोशल इंटरेक्शन, हर तरह की जो सोशल इंटरेक्शन है वो फंक्शन है, और हमारा जो इंटरेक्शन होता है सोशल इंटरेक्शन वो एक इंडिविजुअल का एक इंडिविजुअल के साथ भी हो सकता है, एक इंडिविजुअल का एक ग्रुप के साथ हो सकता है, और एक ग्रुप का एक इंडिविजुअल के साथ भी हो सकता है। इसकी एग्जांपल इस तरह से हो सकती है कि अगर एक टीचर है, वो क्लास में टीच कर रहा है, तो इट मीन्स कि एक इंडिविजुअल का एक ग्रुप के साथ इंटरेक्शन हो रहा है। तो ये तो था सोशल इंटरेक्शन। आगे हम चलते हैं तो हमारे पास है मीनिंग ऑफ सोशल प्रोसेस। Social process refer to forms of social interaction that occurs repeatedly. It means कि जो social process है वो it's a form of social interaction। इसलिए सबसे पहले हमने social interaction को discuss किया। By social process we mean those ways in which individual and groups interact and establish the social relationship। कि सोशल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंडिविजुअल और ग्रुप्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, और इस इंटरेक्शन की बेस पे सोशल रिलेशनशिप्स डेवलप होते हैं या इस्टेब्लिश होते हैं। देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ सोशल इंटरेक्शन सच एज कॉपरेशन, कॉन्फ्लिक्ट, कंपटीशन एंड एकोमोडेशन एटसेट्रा। एज गिन्सबर्ग सेज, social process means the various modes of interaction between individual or groups including the cooperation, कॉन्फ्लिक्ट, सोशल डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डेवलपमेंट। अब ये जो सोशल प्रोसेस है, इसमें अगर हम बात कर रहे हैं सोशल इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं, कॉपरेशन की बात कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे हैं, या कंपटीशन या अकोमोडेशन की बात कर रहे हैं, ये जो सारे के सारे प्रोसेस हैं, ये हम अपनी लाइफ में ये जो बार बार ये प्रोसेस रिपीट होते हैं, और इस बेस पे हम ह्यूमन बीइंग्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं अपनी सोशल लाइफ में। अब हम वन बाय वन इन सब को डिस्कस करते हैं कि ये सोशल प्रोसेस की टाइप्स क्या हैं। और सबसे पहले अगर हम देखते हैं एसोसिएटिव प्रोसेस, जिनको बेसिकली पॉजिटिव प्रोसेस कहा जाता है, वो सोसाइटी के अंदर सॉलिडेरिटी और स्टेबिलिटी लाते हैं, और ये सोसाइटी के लिए ऑलमोस्ट ये मतलब बेनिफिशियल है सोसाइटी के लिए। दिस कैटेगरी ऑफ सोशल प्रोसेस इंक्लूड्स अ कॉपरेशन, एकोमोडेशन, एसिमिलेशन एंड एक्लटरेशन। Three major social process such as cooperation, accommodation, assimilations are discussed below। इसके साथ साथ हम कॉन्फ्लिक्ट को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है कॉपरेशन। अब देखिए कॉपरेशन जो है ना, ये एक लैटिन वर्ड है। को मीनिंग्स टुगेदर एंड ऑपरी मीनिंग्स टू वर्क। मतलब आप लोगों ने मिलकर काम करना है, तो इसको हम कहते हैं कॉपरेशन। अब मुख्तलिफ किस्म की आप ऑर्गेनाइजेशंस देखते हैं, या हम स्टूडेंट्स के देखते हैं, या कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, हम कब कोऑपरेट करते हैं जब हमारा एक कॉमन गोल होता है। उस कॉमन गोल को अचीव करने के लिए ह्यूमन बीइंग्स एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं, और इस कोऑपरेशन का जो एंड रिजल्ट है वो हमेशा उस गोल की अचीवमेंट होती है या सक्सेस होती है, कि आपने उस गोल को अचीव कर लिया। एक क्रिकेट टीम है, एक फुटबॉल टीम है, या एक क्लासरूम है, उसमें सारे लोग आपस में कोऑपरेट करते हैं,
तो स्टूडेंट्स का जो सेमेस्टर है वो इजीली गुजर जाता है। अगर एक टीम प्रॉपर कोऑपरेट करती है तो ही एक गेम के अंदर के फुटबॉल के अंदर एक गोल होता है। या मतलब ये समझ लें कि अगर सारी क्रिकेट टीम मिलके आपस में कोऑपरेट करेगी तो ही वो मैच को विन कर सकती है। इसलिए हम देखते हैं कि हमें इर्द गिर्द अपनी फैमिली में, अपनी सोसाइटी में एक कोऑपरेशन का फैक्टर नज़र आता है। और इसके जो उसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये एक एसोसिएटिव प्रोसेस है, ये एक कॉन्शियस प्रोसेस है, ये एक पर्सनल प्रोसेस है, और ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये यूनिवर्सल प्रोसेस भी है। उसके अलावा cooperation is based upon two elements such as common end and organized effort के एक common end होता है, एक goal होता है, एक target होता है, और एक organized effort होती है, random effort नहीं होती। common ends can be better achieved by cooperation and it is necessary for the progress of individual as well as society। तो अगर सोसाइटी के अंदर कॉपरेशन नहीं होगी तो ये हमारी सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल नहीं है, हमारी सोसाइटी के अंदर स्टेबिलिटी और इस तरह की जो दूसरी अचीवमेंट है वो नहीं आ सकती। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा फैक्टर है वो है एकोमोडेशन। एडजस्टमेंट इज अ वे ऑफ लाइफ। इट कैन टेक प्लेस इन टू वेज सच एज एडॉप्टेशन एंड एकोमोडेशन। Adaptation refers to the process of biological adjustment, and accommodation, on the other hand, implies the process of social adjustment। अगर हम जब अब बात करते हैं एडाप्टेशन की, तो बायोलॉजिकल एडजस्टमेंट है। लेकिन मतलब आप किसी और कंट्री में चले गए, आप तो डेजर्ट में रहने वाले लोग थे, लेकिन अगर आप किसी और कंट्री में चले गए जहाँ पे स्नो फॉलिंग होती है, तो इट मीन्स कि आपकी जो बॉडी है बायोलॉजिकल, वो अपने आप को एडजस्ट करेगी उस इन्वायरमेंट के अंदर। लेकिन अगर हम एकोमोडेशन की बात करते हैं, एकोमोडेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ सोशल एडजस्टमेंट। कि अगर आपने जाके एक कल्चर से दूसरे कल्चर में एडजस्ट होना है तो आप अपने आप को वहाँ पे कैसे एडजस्ट करते हैं। आप एक मुस्लिम कंट्री में रहते हैं, लेकिन जैसे आप यूरोप जाते हैं तो यूरोप का कल्चर डेफिनेटली टोटली डिफरेंट है। तो आप वहाँ पे आपको जाके सोशली कैसे एडजस्ट करेंगे, इसको कहते हैं अकोमोडेशन। Accommodation is the achievement of adjustment between people that permits the harmonious acting together in social situation। मतलब वो किसी भी तरह की सोशल सिचुएशन हो सकती है, वो आपका वर्किंग इन्वायरमेंट हो सकता है, आप ट्रैवल कर रहे होते हैं, या आप मार्केट में आप कुछ चीज़ परचेज कर रहे हैं, आपने अपने नेबरहुड में रहना है। वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं, वो सारी की सारी जो सोशल सिचुएशन है, उसमें एक हार्मनी को लेके आया जाता है। उसमें आप अपने आप को उनके कल्चर को अडॉप्ट, मतलब उसमें आप उसमें एडजस्ट होने की कोशिश करते हैं। तो ये जब एडजस्टमेंट का फैक्टर आ जाता है तो इसमें को हम कहते हैं अकोमोडेशन। इस तरह मैकलिवर और पेज ने कहा था कि द टर्म accommodation refers particularly to the process in which man attains sense of harmony with his environment। ये वक्त के साथ साथ आपको जो आपका इन्वायरमेंट है, जो वहाँ के लोगों का कल्चर है, वो सारी चीज़ें आपको अच्छी लगनी शुरू हो जाती हैं, या उसमें एक हार्मनी का एक फैक्टर आ जाता है। तो ये तो हो गया अकोमोडेशन। अकोमोडेशन की अगर हम करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, इट इज़ द एंड रिजल्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। डेफिनेटली जब कॉन्फ्लिक्ट खत्म होता है, एक तो एकोमोडेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, लोगों में हार्मनी आ जाती है, लोग एक टेम्पररी एग्रीमेंट पे आ जाते हैं, लोग अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं चीज़ों के साथ। इट इज़ बोथ कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस प्रोसेस। आप कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली आप अपनी लाइफ में डेली बेसिस पे मुख्तलिफ चीज़ों को एकोमोडेट करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। इट इज़ अ यूनिवर्सल एक्टिविटी and it is also a continuous process। it is a mixture of both love and hate। ये लव और हेट का एक मिक्सचर है। कहीं पे लव है, कहीं पे हेट है। वो आहिस्ता आहिस्ता वो जो हेट है वो लव में कन्वर्ट हो जाता है, या आहिस्ता आहिस्ता वो फीलिंग्स ही आपकी ख़त्म हो जाती हैं। तो ये एक एकोमोडेशन का प्रोसेस है। उसके बाद हम देखते हैं कि एसिमिलेशन। एसिमिलेशन इज़ द फंडामेंटल सोशल प्रोसेस। it is that process by which individuals belonging to different cultures are united into one। अब देखेंगे जो एसिमिलेशन है ये भी एकोमोडेशन से ही रिलेटेड है, कि जब आप किसी न्यू इन्वायरमेंट में जाते हैं तो अपने आप को सोशली एडजस्ट करते हैं। इस तरह एसिमिलेशन को देखें कि ये भी एक ऐसा सोशल प्रोसेस है कि जब एक इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट कल्चर्स आर यूनाइटेड इनटू वन। कि जिस तरह से कनाडा की बात होती है, जिस तरह से यूएसए की बात होती है, कि उनको मल्टी कल्चरल कंट्रीज कहा जाता है, या मल्टी कल्चरल उनका जो सिस्टम है, उसमें लोग क्या करते हैं कि सारे के सारे लोग
मर्ज होके एक कल्चर को अडॉप्ट कर लेते हैं। अगर वो एक कल्चर को अडॉप्ट नहीं भी करते तो ऑलमोस्ट जो करेक्टरिस्टिक्स हैं कल्चर की, जो लार्जर कल्चर है उसकी करेक्टरिस्टिक्स को अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। अब जिस तरह से यहाँ पे देखें ना कि जो अमेरिकन इंडियंस हैं adopted the cultural elements of white people their of their own culture, but assimilation is not limited to single field only. फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड एंड वाइफ्स की एग्जाम्पल दी गई है कि जिस तरह से वो डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं और वो आपस में एसिमिलेट करते हैं कि अगर एक एशियन है और एक गोरा है, अगर उनकी शादी हो जाती है तो वो किस तरह से एक दूसरे के कल्चर को एक्सेप्ट करते हैं, एसिमिलेट करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, एडजस्ट करते हैं। सो एसिमिलेशन इज़ अ स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस। ये एकदम से चीज़ें नहीं होती, वक्त के साथ साथ चीज़ें ये चेंज होती हैं। इट टेक क्वाइट सम टाइम बिफोर इंडिविजुअल और ग्रुप्स वंस डिसिमिलर बिकम्स सिमिलर। कि पहले हम डिसिमिलर होते हैं, उसके बाद वही कल्चर हमें सिमिलर लगना शुरू हो जाता है क्योंकि हम उसकी काफ़ी ट्रेड्स को अडॉप्ट कर चुके होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिमिलेशन। Assimilation is an associative process. Assimilation is a universal process. Assimilation is slow and gradual process. Assimilation is unconscious process. ये खुद ब खुद से ही होना शुरू हो जाता है। Assimilation is a two-way process कि अगर आप किसी के कल्चर को, किसी के कल्चर ट्रेड्स को अडॉप्ट कर रहे होते हैं, लर्न कर रहे होते हैं, ये तो दूसरी तरफ भी एक रेसिप्रोक टू वे प्रोसेस है। तो दूसरी तरफ जो लोग होते हैं वो भी आपके कल्चर को अडॉप्ट या एडजस्ट कर रहे होते हैं, लर्न कर रहे होते हैं। उसके बाद है अकल्चरेशन। अकल्चरेशन इज द फर्स्ट स्टेप टू एसिमिलेशन। एसिमिलेट एसिमिलेशन का जो फर्स्ट स्टेप है वो है अकल्चरेशन। अकल्चरेशन इज द नेम गिवन टू द स्टेज व्हेन द कल्चरल ग्रुप व्हिच इज इन कॉन्टैक्ट विद अनदर बोरो फ्रॉम इट्स सर्टेन कल्चरल एलिमेंट्स एंड इनकॉर्पोरेट देम इनटू इट्स ओन कल्चर। अब होता क्या है, जिस तरह से हम पाकिस्तान या इंडिया की एग्जांपल देते हैं कि जिस तरह से यहाँ पे देखें मायूं का शादी का जो फंक्शन है, मायूं का है, बारात का है, मेहंदी है, वलीमा है। उसके बाद इंडिया में भी मतलब हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट इस तरह का है जी, मायूं बैठाना है, उसके बाद मकलावा भी होना है, मेहंदी का फंक्शन है, भंगड़ा है, नाच गाना होता है। तो इसमें होता क्या है कि हम दूसरे के जो कल्चरल ट्रेड्स हैं उनके कल्चर ट्रेड्स को हम अपने कल्चर का पार्ट बना लेते हैं। समटाइम्स ये भी कहा जाता है क्योंकि एक जो सुपीरियर ग्रुप है, वो सुपीरियर ग्रुप जो है ना, उसमें जब एक इन्फीरियर ग्रुप या जो वो लोग जिनकी तादाद बहुत कम है, जो कि मेजॉरिटी में नहीं बल्कि मिनॉरिटी में है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जो सुपीरियर ग्रुप की कल्चरल ट्रेड्स हैं उनको अडॉप्ट कर लेते हैं। और ये इनएविटेबल है, ये होना ही होना होता है क्योंकि जब आप किसी सुपीरियर ग्रुप पे या जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ पीपल लोग रहते हैं वहाँ पे उनका जो कल्चर है आपको अडॉप्ट करना पड़ता है। जिस तरह बुगार्डस ने कहा था कि इज अ प्रोसेस वेयर बाय एटीट्यूड ऑफ मैनी पर्सन आर यूनाइटेड एंड दस डेवलप इनटू अ यूनाइटेड ग्रुप। कि आप आहिस्ता आहिस्ता उनके कल्चर को अडॉप्ट कर लेते हैं, उनके कल्चर में ही मर्ज हो जाते हैं और अपने कल्चर को भी उनके साथ ही मर्ज कर लेते हैं। ये तो है कल्चरेशन का प्रोसेस। और उसके बाद है कंपटीशन। कंपटीशन का जो कॉन्सेप्ट है सोशल प्रोसेस में, ये एक सोशल स्ट्रगल है। कंपटीशन कब स्टार्ट होती है कि जब आप इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एनीथिंग हो। कि अगर मार्केट के अंदर हम जॉब्स को देखते हैं, पावर है, नेम है, फेम है, ग्लोरी है, स्टेटस है, मनी है, लग्जरी है, या और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी मार्केट में सप्लाई कम है, तो हर बंदे की कोशिश होती है कि वो चीज़ मुझे मिल जाए। जॉब्स के हवाले से देखते हैं, यूपीएससी के एग्जाम्स हैं, पीपीएससी के एग्जाम्स हैं, या ओवरऑल हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स को, हर स्टूडेंट की ख्वाहिश होती है कि उसको गोल्ड मेडल मिले, या हर स्टूडेंट की ख्वाहिश होती है कि वो एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म करे और जो एक जॉब वैकेंसी आई है वो उसके ऊपर वो उसकी कोशिश होती है कि उसको मिल मिल जाए। तो ये हम सोसाइटी के अंदर देखते हैं कि ये एक कंटिन्यूअस कंपटीशन का एक प्रोसेस है जो कि चलता रहता है, यूनिवर्सल है, इम्पर्सनल है, इसमें किसी की कोई दुश्मनी, कोई इस तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, लेकिन ये चलता रहता है और ये एक अनकॉन्शियस एक्टिविटी है। और उसके बाद हमारे पास लास्ट है कॉन्फ्लिक्ट। Conflict is one of the disassociative or disintegrative social process. It is universal and fundamental social process in the human relations. Conflict is a deliberate attempt to oppose, resist or to coerce the will of another. मतलब ये आप इसको डिलिबरेटली करते हैं, ये भी एक यूनिवर्सल प्रोसेस है।
ये एक पर्सनल एक्टिविटी है, ये एक कॉन्शियस एक्टिविटी है, और ये एक इंटरमिटेंट प्रोसेस है। मतलब ज़रूरी नहीं कि आपका कॉन्फ्लिक्ट एक कंटिन्यूसली चलता रहे। एक वक्त आता है कि आपका जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ख़त्म हो जाता है, आप एडजस्ट कर लेते हैं, एकोमोडेट कर लेते हैं, आप एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना शुरू कर देते हैं, आपका एक एसिमिलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट लोगों के अंदर, सोसाइटीज़ के अंदर, इंडिविजुअल्स के अंदर और कंट्रीज़ के अंदर ये एक प्रोसेस है जो कि स्टार्ट रहता है, लेकिन वक्त के साथ साथ ये जो कॉन्फ्लिक्ट का प्रोसेस है ये ख़त्म हो जाता है। तो ये हमारे पास 6 टाइप्स थी सोशल प्रोसेस की। अब इन सारे सोशल प्रोसेस में आपको सोशल इंटरेक्शन नज़र आ रहा है। तो होप सो कि आपको इस कॉन्सेप्ट की समझ लग गई होगी। अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।